जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनियों का मुआहदा रोकने के लिए मारा खातून के साथ एक सिपाही के रूप में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ तलाश होती है सुल्तान कुछ पादरी की जो इस मुआहदे के खिलाफ शुरू से खड़ा था और उस पादरी को शहंशाह ने अपने घर के अंदर ही कैद कर रखा था। उसी तरह सुल्तान के अपने शहर यानी अधीरा में भी किसी को नहीं पता था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया गए हैं। सब यही जानते थे कि सुल्तान शिकार को गए हैं और अपने साथ एक कनीसा को भी लेकर गए हैं। यहाँ तक कि खलील पाशा और इसहाक को भी ऐसा लगता था कि सुल्तान अब ऐशो इशरत में पड़ चुके हैं और कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया है। और जब ये कनीसा के साथ शिकार पर जाने वाली खबर खलील पाशा की बड़ी बेटी जो सुल्तान से बेहद मोहब्बत करती थी उस तक पहुंचती है तो वो आंख भगोला होकर रह जाती है और वो गुस्से से उसी वक्त वहाँ निकल पड़ती है जहाँ सुल्तान शिकार के लिए गए होते हैं। क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह तो वहाँ पर होते ही नहीं है, क्योंकि ये शिकार तो सिर्फ और सिर्फ नजरों का धोखा था। असल में सुल्तान को कुस्तुनतुनिया जाकर ये मुआहिदा रोकना था। अगले सीन में हमें सुल्तान मोहम्मद फातेह और दिलबाश को कुस्तुनतुनिया के अंदर उस पादरी को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ शादी की पेशकश पर मारा खातून और बाज़ंतीनी शहंशाह की मुलाकात करवा दी जाती है। वहाँ कुस्तुनतुनिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह और दिलबाश को पादरी को ढूंढते ढूंढते कुस्तुनतुनिया में मौजूद एक मस्जिद आया सूफिया के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जिसपे सुल्तान मोहम्मद फातेह कहता है कि एक दिन आएगा कि जब मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा और इस मस्जिद के अंदर अजानों की आवाजें गूंजा करेंगी। दूसरी तरफ खलील पाशा की बड़ी बेटी सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतजार करते करते उसी शिकार की जगह पर ठहर जाती है। वहाँ सुल्तान मोहम्मद फातेह और दिलबाश को पादरी को ढूंढते ढूंढते एक खबर मिलती है कि पादरी को शहंशाह ने अपने ही महल के अंदर कैद कर रखा है। अगले सीन में रात होते ही खलील पाशा की बड़ी बेटी सुल्तान की कनीज के कमरे में घुस जाती है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर सुल्तान और उसके बीच चल क्या रहा है। काफी लंबी बहस चलने के बाद कनीसा कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा मेरे और सुल्तान के बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस सुल्तान को अलग अलग जबानों में किताबें पढ़कर सुनाती हूँ। और फिर खलील पाशा की बेटी को जाते जाते सुल्तान का घोड़ा भी नजर आ जाता है, जिसके ऊपर उसको शक होता है कि ये सिर्फ शिकार नहीं बल्कि इसके पीछे कोई और ही गेम चल रहा है। दूसरी तरफ शहंशाह का साथी शहंशाह को मशवरा देता है कि पादरी किसी वक्त भी कोई मुसीबत लेकर आ सकता है, इसी वजह से इस मुसीबत को जल्द अज जल्द जड़ से खत्म किया जाए और पादरी को जल्द अज जल्द धोखे से मरवा दिया जाए। जिस पर शहंशाह का भाई मैथ्यूज बहुत ही ज्यादा नाखुश होता है और मैथ्यू ये सारी बातें उससे डिस्कस करता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। उसको बताता है कि शहंशाह पादरी को आज धोखे से मरवा देगा, लेकिन वो लड़की तो असल में मुसलमान होती है और कुस्तुनतुनिया में सुल्तान के लिए इनसाइडर का काम करती है। बाकी ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी ड्रामे की स्टोरी भी इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।